Two numbers are in ratio 2:5. If 16 is added to both the numbers, their ratio becomes 1:2. The numbers are option A 16:40, option B 20 and 50, option C 28 and 70, option D 32 and 80। ये क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि जेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:5। दो नंबर ऐसा है जो इनका रेशियो क्या है 2:5 है। अगर दोनों नंबर में 16 ऐड कर दें तो नया रेशियो क्या हो जाता है 1:2 हो जाता है। तो नंबर कौन सा है? तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम बेसिक मेथड से करें, लीनियर इक्वेशन बना कर करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे किस तरह से, बाय ऑप्शन मेथड। ठीक है, बोला गया कि 16 ऐड करने पर, दोनों नंबर में 16 ऐड करने पर उसका रेशियो क्या हो जाता है 1:2 हो जाता है। तो मान के चले ऑप्शन ए को देखते हैं। 16 में 16 जोड़े तो 32 हो रहा है, और 40 में 16 जोड़े तो 56 हो रहा है। तो 32 और 56 का रेशियो 1:2 नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को देखें, 20 में 16 जोड़े तो 36 हो रहा। ठीक है, और 50 में 16 जोड़े तो 66 हो रहा। 36 एंड 66 का जो रेशियो होगा वो भी 1:2 नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखते हैं, 28 में 16 जोड़े तो कितना होगा, 28 में 16 जोड़े तो 44 होगा, है ना। 44 और 70 में 16 जोड़े तो 86 हो रहा। 44 और 86 का भी रेशियो 1:2 के बराबर नहीं होगा। अब ऑप्शन डी, एक ऑप्शन रहा 32 में 16 जोड़े तो कितना होगा 48, और 80 में 16 जोड़े तो 96। 48 और 96 का जो रेशियो होगा वो 1:2 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको बाय ऑप्शन मेथड से सॉल्व किया जाता है। अगर लीनियर इक्वेशन बना के करें तो इस तरह से कर सकते हैं। मान के चलिए वो नंबर क्या 2x और 5x मान लेते हैं, है ना। 2x बाई 5x, दोनों में क्या जोड़ा जाता है 16 16 16 जोड़ दिए, इक्वल टू 1/2 हो गया। अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो रहा है 2 2 4x प्लस 16 दूना 32 इक्वल टू 5x प्लस 16। अब इस इक्वेशन को सोल्व करें तो x इक्वल टू क्या आ रहा 16 आ रहा, है ना। लेकिन एक्चुअल नंबर क्या है 2x और 5x है ना। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 32 आएगा, और 5 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो 80 आएगा। यानी कि जो भी करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 32 और 80 होगा। ठीक, दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन बना कर करें या ऑप्शन में ही वैल्यू पुट करके देखते हैं कि वो क्राइटेरिया आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, ए पोस्टमैन वॉक 20 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज ऑफिस, टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर। After turning left, he walked 10 meter, and after turning right, walked 20 meter. He again turned right and walked 70 meter. How far he is from his office? तो यहाँ पे एक पोस्टमैन है जो अपने ऑफिस से निकलता है और सीधा, मान के चलिए यहाँ पे एक उसका ऑफिस है पोस्टमैन का। स्ट्रेट चला कितना 20 मीटर, फिर 20 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज ऑफिस, टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, राइट टर्न किया और 10 मीटर चला। ठीक है ना। फिर आफ्टर टर्न लेफ्ट ही वॉक 10 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा 10 मीटर चला। ठीक, एंड आफ्टर टर्न राइट वॉक 20 मीटर, फिर राइट मुड़ा 20 मीटर चला। फिर ही अगेन टर्न राइट, फिर दाया मुड़ता है और कितना चलता है 70 मीटर चलता है। यहाँ से यहाँ तक 70 मीटर। तो लास्ट में वो अपने ऑफिस से, और जो लास्ट पॉइंट है वहाँ से वहाँ का डिस्टेंस कितना होगा उसी को फाइंड करना। तो यहाँ 20 10 10 20, फिर यहाँ से 70। तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस, दूरी कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ 30, और यह पूरा डिस्टेंस कितना 70 के बराबर है।
यहाँ से यहाँ तक तो 30 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया, बचा कितना 40। ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखते हैं, ये 10 है और ये 20 है, तो 20 और 10 30, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 हो गया। अब ये 30 है, ये 40 है, तो ये क्या कौन सा ट्रायंगल बना रहा, राइट ट्रायंगल बना रहा, यानी बेस 30 हो गया, परपेंडिकुलर 40 हो गया। ये क्या आया हाइपोटेनस, ये जो डिस्टेंस है वो हाइपोटेनस के बराबर है। तो हाइपोटेनस क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 1600 प्लस 900 2500, 2500 का स्क्वायर रूट 50 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।